2024 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उससे देश की रंगत क्या है, इस तस्वीर को देखकर इसे समझा जा सकता है। यह है देश की सियासी तस्वीर अलग अलग रंगों से रंगी हुई। परिणामों में दिखाई दे रहा है कि एनडीए 292 सीटों के साथ सबसे बड़ा गठबंधन है जो कि सरकार बनाता दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिन्हें एनडीए ने अपना नेता चुन भी लिया है। लेकिन आईएनडीआईए को 234 सीटें मिली है और इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले 105 सीटों का फायदा इन विपक्षी दलों को होता दिखाई दे रहा है और सीधे एनडीए को 58 सीटों का नुकसान है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि अपने घटक दलों के साथ अगर बीजेपी सरकार बना रही है तो क्या भविष्य में कोई खतरा एनडीए पर लगातार बना रहेगा। एक बड़ा नाम राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा का विषय है और वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो नीतीश कुमार को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, जो चुनाव से ठीक पहले एनडीए का फिर एक बार हिस्सा बने थे, कि क्या इस दरमियान वो कहीं एक बार फिर से पाला तो नहीं बदल देंगे। और ऐसे में देश की तस्वीर क्या होगी, क्या होगा इस सरकार का, जो एनडीए की सरकार के तौर पर देश में 2024 के चुनाव के बाद चलती दिखाई दे रही थी। क्या ये सरकार गिर जाएगी नीतीश के पाला बदलने से? ये एक बड़ा सवाल देश भर में खड़ा हुआ और इसे लेकर अलग अलग तरह के बयानात भी आ रहे हैं। इस तस्वीर पर अगर हम गौर करें तो ये एनडीए के घटक दल, उनके सहयोगी दलों का आंकड़ा दिखाता है। एनडीए के पास 292 सीटें हैं और विरोधी दलों के पास में जो आंकड़ा है वो अभी बहुमत से काफी पीछे है। ऐसे में बीजेपी 240 सीटें लेकर आई है, टीडीपी के पास में 16 सीटें हैं, जेडीयू के पास में 12 सीटें हैं और शिवसेना जो कि शिंदे का दल है, इनके पास में 7 सीटें हैं, एलजेपी के पास में 5 हैं, जेडीएस के पास में 2 हैं, कुछ और सहयोगी दलों के पास 10 सीटें हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस जेडीयू का क्या होगा। अगर इस पर हम गौर करें तो ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अगर ये 12 सीटें कम भी हो जाती है तो भी 92 में से 280 सीटें एनडीए के पाले में होती है और सरकार चलाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है। यानी कि अगर नीतीश कुमार पाला भी बदलते हैं तो भी ये एनडीए की सरकार आगे चलती दिखाई देगी।